सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। साहिल सिंह, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जल्दी से जुड़ेंगे। जय महाकाल, स्वागत है आपका सभी लोगों का। मनीष, खुशबू भगत, कैलाश मीणा, गुड मॉर्निंग। राम राम, विश्वनाथ, सोमनाथ, सेलार, विकास, सुंदरिया, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आइए का आज एक नया दिन है और एक नया चैप्टर है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सबसे पहले बात कर लूं, अगर चैप्टर के जिक्र की बात करूं तो हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि मिसलेनियस टाइप के। हमने कुछ क्वेश्चंस थे जो कि भिन्न भिन्न एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है मेरे दोस्त। अगर इसकी बात करी जाए तो ये चैप्टर आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये एक ऐसा चैप्टर है, लाभ और हानि, जिसमें 15 से 20 टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं और उतने पर भी ये कभी खत्म नहीं होता भैया। मतलब कोई ये कहता हो कि इसमें इतने टाइप हैं तो उसके सामने मैं 2 टाइप खड़े खड़े बना सकता हूं। मतलब कोई भी बना सकता है, मैं नहीं, कोई भी टीचर। प्रॉफिट एंड लॉस भैया, कैसे ही करके लॉस फिर प्रॉफिट फिर लॉस फिर प्रॉफिट, कुछ भी करवा दो। ये 2-3 चीजें इसमें चलती रहती हैं। तो जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं उन टाइप्स को हम बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और टॉपिक बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा अगर आपने परसेंटेज वाला पिछला टॉपिक बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है तो। ठीक है ना? चलो, बहुत शानदार। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से वृद्धि होती है और एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से कम है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में वृद्धि होती है और सचिन इस बात, एक बच्चा है सचिन, वो इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से कम है, वॉशिंग मशीन। कल बेटा क्लास की होती ना आपने तो 7 क्वेश्चन ये वाले आप देख लेते, मजा ही आ जाता। ठीक है ना? तो ये वाले क्वेश्चंस आप देखते। अब आ जाओ फिलहाल यहाँ, ये लाभ हानि परसेंटेज का ही अपना एक पार्ट है एक तरीके से। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका टाइप है, लेकिन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना? चलो, सर वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं किए हैं परसेंटेज के। वेन डायग्राम के हो जाएंगे, हाँ परसेंटेज में आते हैं, लेकिन हम उसको मिक्सचर में भी कर लेते ले जाके, वो हो जाएंगे। आप लोग उनको टेंशन मत लो, अपना नोट कर लो इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो लाभ और हानि की अगर मैं टर्मिनोलॉजी सब बताऊं आपको, शब्दावली की बात करूं कि इसमें किन किन शब्दों का आप यूज करेंगे सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले एक शब्द आप यूज करोगे। शब्दावली मतलब एक चीज, हर चीज को मैथ से जोड़ने की बजाय एक रियल लाइफ से जोड़ो। अगर मेरे दोस्त मैं आपसे बात कहता हूं कि आपने कोई चीज, या आपके फादर ने, आपके परिवार ने कोई प्लॉट खरीदा, माना 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का खरीदा, और उन्होंने उसको 15 लाख में बेच दिया, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है ना? प्रॉफिट होगा फिर तो। 10 लाख की चीज 15 लाख में बेच रहे हैं तो, 20 लाख की चीज 25 लाख में बेच रहे हो, 10 रुपए की चीज 12 में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है, यहां आप आराम से हो सकते हैं क्लियर पास। ठीक है ना? बहुत शानदार। और हम्म, विनय चौहान भाई, मैंने तो नहीं देखा कौन सा वो वायरल है। ठीक है, यही अगर कोई चीज आपकी ऐसे, माना कोई प्लॉट हमने 10 लाख का खरीदा और ऐसी मजबूरी फंसी कि हमें वो 8 लाख में बेचना पड़ गया, तो वो मुझे हानि देकर जाएगा, लॉस देकर जाएगा। वो मुझे लॉस देकर जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, एक होता है सीपी। सीपी को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य के अलावा इसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हो, क्रय मूल्य भी बोल सकते हो। इसको इसके अलावा खरीदी मूल्य भी बोल सकते हो, खरीदी मूल्य, खरीद मूल्य भी बोल सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये होता है कॉस्ट प्राइस, लेकिन इसको हम लोग सीपी के नाम से जानते हैं और पूरे चैप्टर में इसको हम सीपी के नाम से ही बोलेंगे। पूरे चैप्टर में इसको हम सीपी बोलेंगे। और इसकी एक खासियत है, बढ़िया खासियत इसकी क्या है, कि वह कीमत जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाए, जिस कीमत पर वस्तु को, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाए, द अमाउंट एट विच एनी आइटम इज बीइंग परचेज्ड। ठीक है ना? चलो, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाए, उसे आप लोग बोलते हो कॉस्ट
प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कोई वस्तु है, अगर उसको हम लोग खरीद के लाए दुकानदार से, तो हमने उसको कॉस्ट प्राइस दे के आए हैं उस वस्तु का। माना ये पेन मैं लेकर आया हूँ 500 रुपए का, तो मैं इस पेन की कीमत 500 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। इस पेन की कीमत 500 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, चलो। बहुत सर चारी पटर में चैप्टर में एक रूल से सभी क्वेश्चन करवाइए गुरुजी, ट्रिक से मत करवाइएगा। ठीक है, एक ही रूल से बता दूंगा सारे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। ठीक है, अब जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं ना, इनको रोक देना कि सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। जब भी खत्म होगा वो तो खत्म होगा, पर यह है कि 1-2 महीने में तो अभी खत्म नहीं हो रहा, लगभग 1.5-2 महीने तो अभी खत्म नहीं होगा। ये बात तो सत्य है इसमें। ठीक है, ये बात तो सत्य है कि ये 1.5-2 महीने तो अभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, चाहे पेपर ही आ रहा हो तब भी ये 1.5-2 महीने में खत्म नहीं होगा। इसमें अभी लगभग 2 महीने तो मान के चलो, 2 महीने पेपर होगा भी नहीं, ये बात है। ठीक है ना। चलो, अगर मैं यहां से आगे आपको बताऊं, कॉस्ट प्राइस की एक और खासियत होती है, ये हमेशा 100% वैल्यू होती है किसी भी वस्तु की। ये हमेशा 100% वैल्यू होती है किसी भी वस्तु की, ऑलवेज 100% इसकी वैल्यू होती है। अगर मैं बोलूं इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप बोलोगे 100%। अगर मैं बोलूं कि इस घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो अपने आप में 100%। इस शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो अपने आप में 100%। अगर इस बोर्ड का कॉस्ट प्राइस पूछूं, तो अपने आप में 100%। कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस 100%। इस कैमरे का कॉस्ट प्राइस 100%। इस एसी का कॉस्ट प्राइस 100%। इस लाइट का कॉस्ट प्राइस 100%। इस माइक का कॉस्ट प्राइस 100%। इस घड़ी का कॉस्ट प्राइस 100%। ठीक है, इस बिल्डिंग का कॉस्ट प्राइस 100%। ठीक है, आपके इस बैच का कॉस्ट प्राइस 100%। कोई भी चीज है, ठीक है ना, कोई भी चीज है, वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है? 100%। 100% होती है किसी भी चीज की वैल्यू। ठीक है, तो ये लाभ और हानि। अब जैसे आपने परसेंटेज में पढ़ा, कोई चीज परसेंटेज में बढ़ी तो आप उसमें 100 जोड़ देते थे, और घटी तो 100 में से उसको घटा देते। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये लागत मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस इसको हम बोलते हैं, क्रिया मूल्य, खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इसके ये सब नाम है जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाए। एक होता है आपका एसपी जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है? विक्रय मूल्य, या इसको बिक्री मूल्य भी बोलते हैं, बिक्री मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो मेरे दोस्त, इसका मान आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल सी पॉइंट है कि वह कीमत, जैसे यहां है ना, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाए, यहां सीधे अपनी भाषा में लिखो, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए। जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए। आप लोग समझ गए होंगे कि सर जी एक आर्टिकल इज सोल्ड ऑन आ, मतलब जिस भी उस पे अमाउंट पे, द अमाउंट ऑन विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, वह वस्तु जिस पर कोई भी, वह कीमत जिस पे कोई भी वस्तु बेच दी जाएगी। सर क्या इसमें परसेंटेज काम आएगा? 100% काम आएगा। देखो, एक आध परसेंट काम नहीं आएगा अभिषेक, इसमें परसेंटेज 100% काम आएगा। अगर कोई परसेंटेज ना पढ़ के आया हो तो वो पहले परसेंटेज पढ़ना, वरना यहाँ डामाडोल हो जाएगा मामला। ठीक है ना। चलो, अब यहां एक बात देखेंगे, यहां पे सिंपल सी बात है, जो सेलिंग प्राइस होता है किसी भी वस्तु का, जैसे अगर मैं इस मार्कर को दुकान से खरीद कर लाया 800 रुपए में, तो इसका कॉस्ट प्राइस 800 रुपए मेरे लिए, लेकिन दुकानदार ने इसको मुझे बेच दिया, तो दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस है। दुकानदार ने 800 का दिया, तो हो सकता है वो इसको कम में खरीद के लाया हो, तो दुकानदार के लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। एक ही वस्तु के कई सारे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो आप बोलोगे सर जैसे मैं इसको 800 रुपए में खरीद के लाया, तो 800 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस, फिर मैंने इसको 1500 में किसी और को बेच दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 1500। ठीक है, तो इसका अगर आप बोलो जी परसेंटेज फॉर्मेशन भी है, हाँ है। इसका परसेंटेज फॉर्मेशन है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी है प्रॉफिट परसेंटेज, या 100% माइनस प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंटेज। अगर मैं आपसे बोलूं मैं एक वस्तु को खरीद कर लाया और मैंने उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु की कीमत 120% हो गई भाई, वस्तु की कीमत 120% हो गई। या मैं कहूं मैंने एक वस्तु खरीदी और 30% के लॉस पर बेच दिया, तो वस्तु की कीमत 70% रह गई।
अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के हम लोग लिख देते हैं, और अगर मुझे लॉस होगा तो हम लोग 100 में से घटा के लिख देते हैं। ठीक है ना, बताइएगा। क्लियर? तो हमें इसमें परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू जो परसेंटेज में हमने सीखा था, मैं अगर आप लोगों से बोलूं, जैसे अगर मैंने बोला है 20% का लाभ, 20% का लाभ, तो आप बोलोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5। तो जो नीचे वस्तु का वैल्यू है ना, ये हमेशा सीपी लिखा होगा, सीपी। इतने में खरीदी गई, और ऊपर डिपेंड करेगा, लाभ है तो लाभ हुआ। यानी अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूंगा तो आप बोलोगे 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ, यानी वो 6 रुपए में बेच दी गई। 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो 6 रुपए में बेच दी गई। क्लियर बात है? तो यहां पे आप लोग बोल सकते हो 20% बराबर लाभ है अगर, तो 5 की चीज पे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 5 की चीज 6 में। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 30% की हानि है, 30% की हानि, तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 30/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी 3/10। तो ये तो हो गई सीपी, और ये हो गया लॉस। यानी 10 रुपए की वस्तु आपने बेची कितने में? 3 रुपए के लॉस के साथ 7 में बेच दी। 3 रुपए के लॉस के साथ आपने कितने में बेच दी? 7 रुपए में बेच दी। सिंपल सी बात है। यानी जो परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो हमने परसेंटेज में निकालनी सीखी थी, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसकी परसेंटेज वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। 1/5 में 5 को हमेशा कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और 6 की प्रॉफिट में बेचेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब लाभ या हानि के केस में जो नीचे वस्तु है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस बनेगी, हमेशा कॉस्ट प्राइस बनेगी। अगर एमआरपी का केस है तो बात अलग है, लेकिन ये जो वस्तु है ना, नीचे जो वैल्यू है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, और ऊपर की जो वस्तु होगी ना, ऊपर की वस्तु, ऊपर की जो वैल्यू है, ऊपर की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो या ये वैल्यू हो, ऊपर की वैल्यू क्वेश्चन में डिपेंड करेगी। अगर ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट बोलेगा तो ऊपर की वैल्यू होगी, और लॉस बोलेगा तो ऊपर की वैल्यू लॉस होगी। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, 800 रुपए की वस्तु, 800 रुपए की वस्तु को खरीदा गया, या ऐसे लिखो, एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई, एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई, 800 रुपए में खरीदी गई, और 12.5% लाभ पर बेची गई। 12.5% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य बताओ। 12.5% लाभ पर बेची गई, 12.5% लाभ पर बेची गई। आपको बताना है इसका सेलिंग प्राइस क्या है भाई। एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई और 12.5% के लाभ पर बेची गई। सर हमेशा लॉस ही नहीं होगा, जो पूछा होगा वही होगा। जी, जो पूछा होगा वही होगा। देखो अभिषेक मौर्य हैं ये, अगर इनके लगातार कई सारे मैसेज आए तो इनको थोड़ा सा समय आराम दे देना इस बार। अभिषेक, मैंने इनको बोल दिया मेरे दोस्त, आप एक कमेंट करें, आराम से चीजें समझ लो। सर हमेशा लॉस ही होगी, जो पूछा होगा। तो कुछ बच्चे अगर ये गलत समझ रहे हैं कि कुछ पूछ रहा है तो उसको बंद करवा रहे हैं, तो मेरे भाई ये एक बार में 30 मैसेज भेज रहे हैं, उस चीज को मैं बंद करवा रहा हूँ, जिससे मुझे आप लोगों के कमेंट दिखने में दिक्कत हो रही है। ये एक बार में 30-30 कमेंट भेज रहे हैं, जैसे ये लिख के भेज रहे हैं कि सर हमेशा लॉस ही होगा क्या, इस तरह से। तो भाई आप एक मैसेज भेज दो या 2 मैसेज भेज दो, और मत भेजो, समझने की कोशिश कर लो। आप अगर ये टाइप करने में रह गए, 30 मैसेज भेजने का मतलब आप समझ लो कि आप टाइप करने में रह रहे हो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो बस। ठीक है, इनका ध्यान रखना जी। अभिषेक जी हैं। अभिषेक भाई, मेरी आपसे कोई ऐसे नहीं है कि मैं आपको देख के खुश नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं। ठीक है मेरे दोस्त, पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि 1-2 मैसेज भेजो, मैं पूरा सम्मान के साथ उसका जवाब दूंगा। ठीक है। एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई, अगर खरीदी गई है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, मुझे एक बात पता है 800 रुपए है, मुझे एक बात पता है वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 रुपए। खरीदी गई है तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे प्यारे भाई, 800 रुपए। ठीक है ना। चलो, अब 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आप लोग जानते हैं? 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। यानी ये जो 8 है ये कॉस्ट प्राइस है, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं 8 रुपए की चीज 9 में बेच रहा है वो। सीपी अगर 8 है तो उसका एसपी कितना है, 9। प्रॉफिट हो रहा है तो 8 की चीज 9 में, और लॉस हो रहा होगा तो 8 की चीज 7 में। ये भी तो सत्य है भाई। अगर मैं बोल दूं इसी में 12.5% की हानि होती है, तो 8 रुपए पे 1 की हानि, तो 8 की चीज 7 में बेच देगा फिर तो। और अब जो ये 8 है कॉस्ट प्राइस, 8 का मान तो 800 मुझे पता है, यानी कि 100 गुना है।
तो मेरे भाई इस 9 का मान भी मैं 100 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस मेरे दोस्त 900 रुपए बनेगा। सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस बनेगा 900 रुपए, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो मेरे भाई 900 रुपए। क्लियर है बात, छोटी सी है, आपको बात समझ आ जाएगी। 800 की चीज 900 रुपए में बेची गई, ठीक है, 800 की चीज 900 में बेची गई, छोटी सी बात है, समझ गए होंगे। अगर इसी सवाल में मेरे भाई यहां पे ये मैं 12.5% लॉस बोल दूं, तो 1/8 वैल्यू होगी, लेकिन 8 की चीज पे 1 का लॉस हो जाएगा। 8 की चीज 7 में बेचोगे तो 800 की चीज 700 में बेचोगे। बोलो सही बात है, कर दो एक बार थम्स अप की हाँ समझ में आ गया। 9 कहां से आया मेरे भाई, एक बात बताओ, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8, नीचे जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस है, ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाभ है तो ऊपर की वस्तु लाभ हुई, तो ये हो गया 1 रुपए का लाभ, यानी 8 की चीज 9 में बेच दी, ठीक है। अगर आप लोग और भी समझने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्ट भी ऐसे हो सकता है भाई, डायरेक्ट भी करना सकते हैं सब कुछ इसमें, हाँ जी डायरेक्ट भी कर सकते हो दोस्त, आप इसमें बिल्कुल फ्री हैं। जैसे 800 रुपए की चीज है, मैंने बेची है लाभ पे, जितना भी लाभ हुआ है उसको 100 में जोड़ के परसेंट बना दो। भाई सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज वैल्यू है, जैसे प्रॉफिट हुआ 12.5, तो इसकी परसेंटेज जोड़ोगे तो 12.5 और 100 112.5, तो आप 112.5% निकाल दो इसका। भैया प्रॉफिट निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 112.5% निकाल दो, ठीक है। 112.5 परसेंटेज हटाओगे तो बटे में जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की जीरो हासिल लगा 2, 11 अट्ठे 88 और 2 90 और 1 अंक बाद दशमलव, तो यह आया 900.0, यानी 900 रुपए। बात वही आई 800 का 112% निकालोगे तो भी 900 रुपए बनेगा। क्लियर है। चलो आशीष कुमार मेरे दोस्त, औसत चैप्टर कब पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे कब पढ़ाएंगे। भाई तुम यार क्या ही चाहते हो, मतलब इन सवालों का मैं क्या ही जवाब दूं। मैं उन बच्चों से जरूर माफी मांग रहा हूं जिनका टाइम बर्बाद मैं करता हूं आपके जैसे क्वेश्चंस को पढ़ के, उनसे मैं माफी मांग रहा हूं दोस्त। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जेन्युइन बच्चे हैं, उनसे मैं माफी मांग रहा हूं। तो दो चीजें हुई, एक सीपी और एक एसपी। कॉस्ट प्राइस है 112%, 112.5 कहां से आया है, 100 में जोड़ा है 112 को, ठीक है ना। चलो क्लियर है। शॉर्ट में पढ़ाने का प्रयास करो, जिस प्रश्न से कुछ नहीं पर आप रहे, क्या करें जी, 60 के प्रश्न प्रयास करो, जिस प्रश्न में कुछ भी नहीं पर आप रहे। शॉर्ट के प्रश्न पढ़ाऊं, अरे भाई प्रश्न वो पढ़ो जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है। तो हमने चीजें पढ़ी, एक कॉस्ट प्राइस एक सेलिंग प्राइस, एक होता है लाभ, लाभ होता है यानी कि प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब दोस्त सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मैं बात करूं हानि की, लॉस कब होगा आपको, लॉस कब होगा, अगर मैं ये कहूं कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी सीपी ज्यादा है, मतलब खरीद के लाए महंगी और बेचनी पड़ी सस्ती, तब आपको हानि होगी। खरीद के लाए महंगी बेचनी पड़ी सस्ती तब हानि होगी, और खरीद के लाए सस्ती बेचनी पड़ी महंगी, ठीक है ना, तो आपको फायदा होगा। तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट का फॉर्मूला भी देख लो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट या लॉस का कोई से का भी परसेंटेज निकालना हो आपको, फॉर्मूला है लाभ या हानि जो भी है रुपए में लेनी है, लाभ हो या हानि हो वो लेनी है आपको रुपए में, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ये आता है लाभ का परसेंटेज, अगर आपको निकालना है तो लाभ को रुपए में लिखो, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। और अगर आपको हानि का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, हानि का परसेंटेज निकालना है तो हानि ऊपर लिखो, जो भी हानि हुई है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है ना, अपॉन में हानि इंटू 100%। तो ये फॉर्मूला याद रखना, पूरे चैप्टर में लगता रहेगा ये, ठीक है। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजीज थी। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन देखूं, इसके फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चंस हैं, हालांकि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं लगातार। यदि कोई वस्तु 8,800 में खरीदी गई और 740 में बेची गई तो लॉस का परसेंटेज बताओ क्या होगा, ठीक है।
भूपत मरुधर। बच्चे और भी हैं जो इंग्लिश से भी आते हैं। चलो यहां देखो, क्लियर है। हम लोग देख रहे हैं 800 की चीज 740 में खरीदी गई, लॉस का परसेंटेज बताना है। तो जितना भी लॉस हुआ है, 800 की चीज 740 में बेच रहे हो तो 60 का लॉस, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस, खरीदी 800 में गई थी, इंटू 100%, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। 8 सत्ते 56, बचा 4, 8 पंजे 40, 7.5% आएगा इस सवाल का आंसर। ये तो सारे ही एक से आ रहे हैं। 7.5% इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्त, कितना, 7.5%। तो 7.5% को भर देना आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा 7.5%। यही आंसर है। लाभ होगा ही नहीं, केवल और केवल हानि होगी, और जब हानि होगी तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं कतई भी, ठीक है ना। चलो, हानि होगी तो आप लोग बोलोगे लॉस कितने का हुआ, 800 की चीज 740 में बेची, 60 रुपए का लॉस है। अब 60 कैसे आया ये तुम देख लेना दोस्त, 800 में से 740 घटा के 60 आया वैसे तो, बटे खरीदी थी 800 में इंटू 100%। एक और क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन दो एक जैसे हैं। मोहन ने एक घड़ी 460 में खरीदता है और उसे 483 में बेच देता है, उसका लाभ का परसेंटेज बताओ। मोहन है एक घड़ी को 460 रुपए में खरीदता है, 483 में बेचता है। देखो खरीदी है 460 में, ठीक है, और बेच कितने में दी, 483 में। तो मेरे दोस्त सीधी बात है, प्रॉफिट तो हुआ है। 60 से 83 का मतलब 23 रुपए बचे हैं, प्रॉफिट हुआ है, सीधी सी बात है, उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर मैं निकालने बैठूं तो इसका फॉर्मूला है, लाभ जो भी हुआ है आपको 23 का हुआ है, बटे क्रिया मूल्य, खरीदी 460 की थी, इंटू 100%। तो आंसर 5 आएगा, जीरो से जीरो खत्म, 23 दूनी 46 और 2 का भाग 10 में 2, आंसर आएगा 5%, ठीक है। अब आप चाहो ए लगा दो चाहे बी लगा दो, टाइपिंग एरर है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, एग्जाम में नहीं होगी, ये हमारे टाइपिस्ट की एरर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5%, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन। सीमा ने एक माइक्रोवेव ओवन 7500 में खरीदा और उसे 8750 में बेच दिया। सीमा का लाभ का परसेंटेज ज्ञात करो। अपने उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है, मतलब उत्तर दशमलव में आ रहा होगा तो आपको उसके नजदीक का जो भी पूर्णांक है वो आंसर में देना है। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए दोस्त। ये कह रहा है सीमा ने एक माइक्रोवेव ओवन 7500 में खरीदा, 8750 में बेच दिया। 7500 में खरीदा और 8750 में बेच दिया। तो या तो आप इनको ऐसे रेशियो में लिख के काट लो, और आप ये कहो ना जी काट पीट का झंझट मत दो हमें, तो काट पीट का झंझट बेशक मत लो। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, दोनों चीजें आपको बता देता हूं। पहला बिल्कुल सिंपल, देखो कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको 0, 5, 7 में से 5 गया 2, 8 में 7 गया 1, 1250। ये सीपी है, ये एसपी है। तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, लाभ बटे क्रिया मूल्य इनटू में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से काटा, 25 पंजे 125 ये, और 25 तिया 75, 3 का भाग इसमें दो आप, 50 बटे 3 में, भाई 1250 भाग 7500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 25 तिया, तो 3 से 3 एकम 3 बचा दो, 3 छिंग 18, 16.6666% आएगा, 16.6666% आएगा। तो ये कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर, इसको लिख लो, क्योंकि 67 देखो यहां आपको दिख रहा होगा, 67 सर यहां भी है, ये जो 67 है यहां भी है, तो ये होगा 16, हम इसको 16% कर देते हैं, 16। तो पूर्णांक की बात करोगे तो 16 होगा या 17 होगा, या तो 16 हो जाएगा या 17 हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्मूला एक ही काम करता रहेगा, लाभ बटे क्रिया मूल्य गुणा 100%। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है, लाभ बटे क्रिया मूल्य गुणा 100%, लाभ बटे क्रिया मूल्य गुणा 100%। आप अगर इसको चाहें ना तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये सीपी है ये एसपी है, आप इसको जैसे 0 से 0, 25 तिया 75 0, 25 तिया 75 बचा 12, 25 पंजे 125, 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, 6 की चीज 7 में बेची, 6 की चीज 7 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 का। प्रॉफिट का परसेंटेज 1 का प्रॉफिट हुआ 6 पर,
इंटू 100%। भाई एक का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस 6 है, इंटू 100%, तो ये आएगा 16.6666% आएगा। तो आप इसको सीपीएसपी को ऐसे भी कर सकते थे तोड़ के, ठीक है, तोड़ के भी कर सकते थे। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। और कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा है, गुरुजी उतारने तो दो। उतारना उतरने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, उतारा उतूरी का टाइम नहीं है सर। अगर अब दोनों ऑप्शन हो 16-17 तो 17 के पास जाओगे, क्योंकि 16.6 आ गया। अगर 16.5 से नीचे रह जाता तो 16 के पास जाना होता है, और 16.5 से ऊपर हो जाएगा तो 16 के बाद 17 पे जाना होता है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऑप्शन अलग अलग है। हाँ जी, लॉस परसेंटेज निकालना हो तो अरविंद मेरे भाई लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। जो भी लॉस हुआ है वो ऊपर, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10,720 है और इसे इतने में बेच दिया गया, हानि का परसेंटेज बताओ। तो हानि होगी, जो भी हानि हुई है, ठीक है ना, जो भी हानि हुई है, तो आप ऐसा बोल सकते हो 10,720 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 0.00 ले लो। और इसका सेलिंग प्राइस क्या है? 9862.40। तो देखो लॉस कितना है, लॉस हो रहा है मुझे साफ दिख रहा है 0। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, यहां बचा 6, 16 में से 8 गया 8, तो ये जो बना 957.6 का लॉस हो गया। लॉस कितना हो? 957.6 का। तो लॉस का परसेंटेज निकालना है मुझे, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो प्यारे भाई एक जीरो से ये खत्म और एक जीरो से यहां से दशमलव खत्म। तो ये कितनी बार जा रहा है जरा देख लो एक बार, क्या पूरा जा रहा है? 8 बार जा रहा है क्या? 8 दूनी 16 का 6 हासिल, एक 8 सत्ते 56 और एक 57, 8 एकम 8, काट पीट करके देख लेना, लॉस हो रहा है 8% का। लॉस कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर 8% का, ठीक है ना। लॉस परसेंटेज निकालना हो तो अरविंद यादव दो सुना करो कहानी को। अगर आप सुनने की कोशिश करोगे तो मैं सारी चीज बता कर चलता हूं आपको, ठीक है, सारी चीज बता कर चलता हूं। अभी अरविंद यादव तुम्हारा ही नाम लेके मैंने बताया था, अगर लॉस का परसेंटेज है तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100% करना है। और अब मैंने वो लिख के भी दिखा दिया कि लॉस इतने को हुआ, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस ये रहा, इंटू 100% करना था। मैंने काट पीट करके 8 से कर दिया, लेकिन आप फिर भी कमेंट कर रहे हो। ठीक है, 60 कैसे आया सर? 60 कैसे आया? लास्ट के इन दो जीरो में से लास्ट के इसको घटाओगे, ठीक है भाई। 10,720 था, लेकिन यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम दशमलव के बाद यहां 2 अंक लगा लेंगे, कोई रोकने वाला थोड़ी है। दशमलव के बाद तो कितनी जीरो लगा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दशमलव के बाद कोई जीरो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिएगा, क्लियर? 92,100 होगा सर, 92,100 होगा, 92,100 कर लेना, ठीक है। एक ही तरह के बहुत सारे सवाल, इस सवाल का आंसर तो आगे बढ़ते हैं। सर रेशियो मेथड बताओ। रेशियो मेथड सुन लो एक बार, और लास्ट बता रहा हूं रेशियो मेथड, फिर उसके बाद जो मेरा मन करेगा वो मैं बताऊंगा, और जो आपका मन करेगा आप उससे करेंगे। दोनों से आपका आंसर आएगा। ये नहीं कह रहा मैं कि इसको बता नहीं रहा हूं, रेशियो में बता रहा हूं, लेकिन अगले क्वेश्चन में जो आपका मन करे उससे कर लेना, ठीक है। ये नहीं है कि सर आप ही कराओ, क्योंकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10,720 इसका कॉस्ट प्राइस है, 9,862.4 इसका सेलिंग प्राइस है। यहां दशमलव है, हटा देता हूं तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था। आप बोलो जी दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाओगे, एक जीरो से एक जीरो तो कट ही जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब आपको ये काट पीट करनी है, माना 8 से कट जाएगा, 8 सत्ते 56, बचा कितना? 8 से काटू पहले इसको, 8 एकम 8, बचा कितना मेरे भाई? 2 बचा, 27 हो गया, 8 तिया 24, 3 बचा, 8 चौक 32, ये 2 जीरो, 8 एकम 8, बचा 1, 8 दूनी 16, बचा 2, 8 तिया 24, फिर बचा 2, 8 दूनी 16, तो बचा 6, 8 अट्ठे 64। क्या ये फिर 8 से कट रहा है? हाँ जी, 8 से काट दो, 8 एकम 8, बचा 5, 8 छिंग 48, बचा 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, फिर 8 से काटा, 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40, 3 8 चौक 32, 8 एकम
8 और कट रहा है क्या 6, 7 5 12 और 1 13 और 6 नहीं कट रहा, तो इतने पे ही कर लो भैया, इतने पे ही कर लो। कितना लॉस हो रहा है, 5 में से 1 गया। काटने को आप अगर देखो 7 6 13, 7 और 1 8, 6 5 11 8 नहीं बन रही बात, तो और कट रहा होगा जरूर, लेकिन हम काट नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता किससे कट रहा है। 5 और 1 6, 7 6 13, तो 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 4 गया 3 और 16 में से 15, तो 134 का हो रहा है लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, 134 का। तो लॉस का परसेंटेज निकालते हैं, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस। 134 का लॉस है 1675 से इंटू 100%। तो अब मैं इसको 25 से काटू, 25 चौक 100, 25 पंजे 25 छिक्के 150, बचा 17, 25 सत्ते 175, 67 दूनी 134 होता है, तो 2 चौक 8%। आंसर इसका तब भी 8 आया था, आंसर इसका अब भी 8 आया है, ठीक है ना। आंसर इसका तब भी 8 आया था, आंसर इसका अब भी 8 आया, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन कर लेना, आंसर ये सही आएगा। एक क्वेश्चन है, 3200 रुपए में खरीदी 3840 में बेच दिया। 3200 में खरीदी 3840 में बेच दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया प्रॉफिट है 640 का, अपॉन कितने पे, 3200 पे, इंटू 100%। भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकाला मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 दूनी 64, इसका आंसर आ गया कितना, 20%। इसका आंसर कितना आ गया, 20%। आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर कितना आ गया, 20% इस सवाल का आंसर है, ठीक है। एक ही काम मैं कर रहा हूं, और मैं जैसे यहां लाभ निकालना था ना, मुझे लाभ का परसेंटेज निकालना है, माना प्रॉफिट परसेंट, तो इसका फॉर्मूला है लाभ जो भी आ रहा हो रुपए में, लाभ जो भी आ रहा हो रुपए में लाभ लिखो, अपॉन में लिखो सीपी, इंटू में लिखो 100%। और सेम फॉर्मूला हानि के लिए है, हानि बटे कॉस्ट प्राइस इंटू में 100%। इसको चाहो रेशियो से कर देते, 0 से 0 काटते, जैसे आप कर सको कर लेना। अगर आपका आंसर 20 आ रहा है तो आप सही है, और आपका आंसर 20 नहीं आ रहा, देन यू आर एब्सोल्युटली गलत, फिर तुम कतई गलत हो, तुम फिर गलत हो अगर 20 नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ थोड़ा बहुत काट दिया करो रेशियो में जाके, और इजी हो जाए, बिल्कुल सही बात है। 3200 और 3840 था, उसको 320 और 384 बना लेते, एक एक जीरो काट देते, ठीक है। 320 और 320 उसको काट देते। एक बल्ब का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है, लो इस बार खुद ही दे दिया उसने, ये है 20:25। चाहो तो और काट लो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 4 रुपए की चीज आप 5 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। 4 रुपए की चीज को अगर आप 5 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो प्रॉफिट का परसेंटेज होता है 1 का प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 4 है इंटू 100%। 1 रुपए का लाभ 4 पे हो रहा है, तो अगर 100 पे चेक करूंगा तो लाभ होगा 25 का, तो वो परसेंटेज बनेगा भैया, वो बनेगा परसेंटेज, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक दो क्वेश्चन, वो मुझे दिख रहे हैं सर, बड़े बड़े एग्जाम्पल लो, बड़े बड़े एग्जाम्पल। पहले बेसिक फंडामेंटल टाइप है, उसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल क्या करूं लेके, ये बताओ। बड़े बड़े एग्जाम्पल क्या, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आएंगे, देखोगे तो सब कुछ दिखेगा, बट वेट देखो तो सही। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है, आप बताओ हानि का परसेंटेज। इस सवाल में आपकी आकलन शक्ति का टेस्ट है, आप बताओ इसका आंसर। पानी दे दिया मुझे, नहीं है ना, ठंडा नहीं, नॉर्मल। चलो यहां देखो भाई, अजय वर्मा। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि 7 की चीज 11 में बेच रहा है तो लॉस कैसे हो सकता है यार, प्रॉफिट होगा 7 की चीज 11 में बेचेगा तो। कुछ बच्चों को ऐसा भी हो सकता है शायद ऑप्शन सही हो ही ना इसमें, कुछ के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है। सवाल को पढ़ना पड़ेगा, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड परचेजिंग प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, इनका रेशियो दे रखा है 7:11। अच्छा एक बात समझ लो, 11 रुपए में खरीदी 7 में बेची, तो लॉस कितना हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है। इसमें खरीदी मूल्य इधर दे रखा है भाई, कभी तुम ये सोच रहे हो 7 की चीज 11 में बेच रहे हैं तो 4 का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा 4 का।
4 का लॉस होगा, क्योंकि लॉस जो है कॉस्ट प्राइस इधर दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो लॉस का परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा, लॉस बटे सीपी, सीपी है 11 इंटू 100%, फॉर्मूला बन गया 400 बटे 11%। तो ये 11 का भाग दिया, 11 तिया 33, बचा 7, 70 हो गया, 11 छिक्के 66, फिर 4 बचा, दशमलव लगा के 40 कर लिया, 11 तिया 33, फिर 7 बचा, 11 छिक्के 66, यही आता रहेगा 363636363636, तो 36.3636363636 यही आता रहेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे भी आ रही होगी, 400 बटे 7 कर दो, 7 पंजे 35, बचा 5, 7 सत्ते 49। अगर यहाँ 57 पॉइंट समथिंग ऑप्शन होता तो मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे बच्चों का आंसर आता। क्यों दीपांजलि चौरसिया, आता कि नहीं आता 57.1 किसी बच्चे का आंसर बताओ। अब आप अगर अपने दिमाग को, आंखों को खोल के काम करोगे तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये है 11, और जो विक्रय मूल्य पहले है वो है 7, यानी 11 रुपए में खरीद के बेच दी 7 में, ऐसे लिख लो ना। तो लॉस कितने का हुआ, 4 का लॉस हुआ। इस केस में फायदा नहीं हुआ, लॉस हुआ। पर कुछ बच्चों का 57 पॉइंट समथिंग आ रहा था, अगर ऑप्शन ऐसा हो जाता तो इस सवाल में अच्छे अच्छे बच्चे हाथ खड़ा कर देते कि सर बिल्कुल सही है, हम तो गए काम से। यहां देखो, ठीक है भाई, दीपांजलि इस आंसर को, क्वेश्चन को देख लो। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो क्वेश्चन है सारे के सारे। यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रिय मूल्य का 3/5 है, 3/5 है का मतलब अगर क्रिय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 3 है, तो भैया 5 की चीज 3 में बेच दी, लॉस बताओ। 5 की चीज 3 में बेच दी, लॉस बताओ। ठीक है। एक गुड़िया पूछ रहे 4 कहां से आया। 4 भाई, जब वेदों का निर्माण हुआ ना, वहां वेद, जो गणेश जी ने बात करी, गणेश जी ने कहा वेद होंगे 3, फिर एक देवता ने कही नहीं 4 होंगे, तो फिर वो 4 वेद बनाए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वहां से 4 आ गया अर्पिता। तो 4 आपको पता चला होगा कहां से आ गया गुड़िया। अच्छा जी, एक बात देखो गुरु, हमें नहीं समझ में आया ये कैसे कैसे। तुम्हें तो पता है कि ऊपर वाला 3 एसपी और नीचे वाला 5 सीपी है, ठीक है ना। चलो, यहां अगर मैं आपसे कह रहा हूं यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रिय मूल्य का, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्रिय मूल्य का मतलब गुणा होता है 3/5। क्रिय मूल्य का मतलब होता है 3/5। जो सेलिंग प्राइस है क्रिय मूल्य का 3/5 है, तो 5 अगर मैं इधर ले आऊं, 5 गुणा एसपी बराबर 3 गुणा सीपी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि गुरु इसकी टोपी उसके सर होती है जब बराबर का चिन्ह लग रहा हो। तो जो सीपी है वो बैठा होगा एसपी के साथ यानी 5 रुपए, और एसपी बैठा होगा सीपी के साथ यानी 3 रुपए। तो 5 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच दी। सर कैसे पता चलेगा कौन सा सीपी है, कौन सी संख्या एसपी? देखो ना कैसे पता चलेगा। मुझे पता है तुम्हें क्या दिक्कत आ रही होगी, ये बात तो मुझे पता है। मैं वो चीज आपको बताने के लिए तैयार हूं, जो चीज कॉन्सेप्ट पे परेशानी खड़ी कर रही है ना, उस चीज को मैं 4 बार बताने के लिए तैयार हूं। पर अगर अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 5 की चीज 3 में बेच दी तो लॉस 2 का होगा, और आप ये कहो 2 कैसे आ गया, वो बताने की गवाही मेरा मन नहीं देता। क्योंकि 5 में से 3 घटा के मैं कहां से दिखाऊं? ठीक है, फिर तो यही कहानी है कि ये 5 डंडे ये रहे, इनमें से 3 डंडे काट दो तो बचे 2 डंडे। तो ये वाली कहानी तो है नहीं पॉसिबल। तो लॉस का परसेंटेज, लॉस यानी 2 बटे कॉस्ट प्राइस यानी 5 इंटू 100%। 5 से ये 20 बार, 20 दूनी 40% का लॉस इस सवाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सवाल में देखने को मिलेगा 40% का लॉस। कितने का? तो प्यारे बच्चे 40% का लॉस। तो पहला ही टाइप चल रहा है, अभी भगदड़ मत करना। टाइप पहला ही चल रहा है, कभी भगदड़ करने शुरू कर दो कि इसमें तो और बताओ और बताओ। टाइप इसमें बनेंगे 15 कम से कम। ये चल रहा है पहले। डायरेक्ट ऊपर वाला एसपी मान ले तो भाई मानने की बात नहीं है, समझने की बात है। आप अगर ये कहते हैं कि ऊपर वाला हम एसपी मान लेना, हो सकता है कल को वो ये कह दे किसी वस्तु पर खिलौने, किसी खिलौने का जो लाभ है क्रिय मूल्य का 3/5 है। सुनना मेरी बात को, इसको मैं कॉपी कर लूं, आपका कंफ्यूजन है उसको दूर कर दूंगा कतई। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया,
क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। सुनो मेरी बात भैया ध्यान से। अब जो बच्चे रट रहे हैं उनके लिए मुझे करना पड़ रहा है। इफ द प्रॉफिट यदि किसी खिलौने का लाभ उसके क्रिया मूल्य का 3/5 है तो आपको बताना है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 40%। हानि का परसेंट नहीं, लाभ का परसेंटेज बताना है ना। फिर आपको बताना है लाभ परसेंट। ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 80%, ऑप्शन डी है 45%। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया गया, मान लो, ठीक है ना, चलिएगा। पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन यही था, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य था क्रय मूल्य का, तो नीचे तो क्रय मूल्य होगा, ऊपर हो गया फिर विक्रय मूल्य। लेकिन अब ये कह रहा है किसी वस्तु का लाभ लाभ उसके क्रय मूल्य का, तो अब ऊपर जो है ये लाभ है और नीचे तो क्रय मूल्य होगा ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, तो 5 से 20 बार आंसर आएगा 60%। आंसर आएगा आपका 60% इस सवाल को जब आप सॉल्व करने बैठोगे। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने बैठोगे तो 60% आएगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि हमेशा रट लो ऊपर वाली चीज सेलिंग प्राइस होगी। भाई इस सवाल को अगर मैं पढ़ूं, किसी वस्तु का जो लाभ है वो लाभ क्या है, क्रय मूल्य का 3/5, सीपी का 3/5, तो 5 की गुणा इधर कर दो, 5 गुणा लाभ और बराबर रह गया 3 गुणा सीपी। और बराबर के केस में इसकी टोपी उसके सर होती है, तो सीपी हो गया 5 और ये जो लाभ हो गया, लाभ हो गया 3। अब ये लाभ है 3, तो 3 का लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये बात है ना। इसमें डिफरेंस नहीं होगा बेटा जी, डिफरेंस नहीं होगा इसमें, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसमें डिफरेंस इसलिए नहीं होगा, इस वाले सवाल में ये सेलिंग प्राइस था, 5 की चीज 3 में बेची तो 2 का लॉस हुआ, तो हम ऊपर लॉस या प्रॉफिट ही तो लिखते हैं। लेकिन इस सवाल में ये ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो ऊपर हमें प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, ऊपर हमें प्रॉफिट ही लिखना है, तो प्रॉफिट ऊपर अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, आप इसको देख सकते हैं। सीपी की जगह एसपी लिखा हो तो वो मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा जब एसपी पे आएगा। जब ठीक है, जब चीजें एसपी पर आएंगी। लो, अगर बात है समझने समझाने की ही, तो मैं इस सवाल को आपके सामने एक बार फिर से लिखता हूं, एक बार फिर से लिखता हूं, आप मुझे अब इसका आंसर बता दीजिएगा। मैं इस सवाल को आपके सामने फिर से लिख रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताना है। मैंने क्या करा, यहां पे विक्रय मूल्य को हटा के बस लॉस शब्द जोड़ दिया, सेलिंग प्राइस की जगह लॉस जोड़ दो, बस आंसर बता दो। अब ये लो भैया आंसर बताओ इसका। इफ द लॉस, यदि किसी खिलौने की हानि उसके क्रय मूल्य का 3/5 है तो हानि का परसेंटेज बताओ। सर अगर लॉस होगा तो बिल्कुल बताऊंगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर वाली चीज डिपेंड करेगी और बदलती रहेगी, नीचे कॉस्ट प्राइस रहेगा, नीचे की नहीं बदल रही। नीचे जहां बदलेगी वहां मैं आपको बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ बताऊंगा कि भैया यहां अटेंशन बिल्कुल रहना है आपको। ठीक है, यहां आपको बिल्कुल क्या रहना है, अटेंशन रहना है। तो आप लोग बोलोगे यदि किसी खिलौने की हानि उसके क्रय मूल्य का 3/5 है, मतलब हानि है क्रय मूल्य का 3/5, तो ये तो क्रय मूल्य है
और ये इसका मतलब हानि है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो लॉस का परसेंटेज क्या होता है, लॉस यानी कि 3 बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। 5 से 100 को काटोगे 20 बार, आंसर आएगा 20 तिया 60% का लॉस। ये आंसर बनेगा, लॉस 60% का होगा। भाई अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को पता है सर, किसी सब खिलौने पर जो हानि है उसके कॉस्ट प्राइस का 3/5 है। कॉस्ट प्राइस का 3, 5 इधर आएगा तो 5 गुणा लॉस और बराबर 3 गुणा सीपी। इसकी टोपी उसके सर होती है, सीपी हो गया 5, लॉस हो गया 3। तो इतना सारा थिएटर करने की जरूरत थोड़ी अपने को। हमें तो ये सवाल अपने आप देगा जो बोलेगा, जो इसने वो बोल दिया वही ऊपर है। आ गई बात समझ में? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तीनों क्वेश्चंस को लाइन में लगे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को 2-3-4 बार प्रैक्टिस करना, बहुत शानदार तरीके से चीजें समझ आएंगी। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस समव्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं आपसे इसमें 3 क्वेश्चन बनवाऊंगा बस। तीनों क्वेश्चन बनते आप मजा एकदम आएगा क्लियर तरीके से। ठीक है, अनूप कुमार दिव्यास्त्र ले सकते हैं आप, कोई से भी ले। क्लियर है भाई? अब आपके सामने क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4, तो भाई ऊपर की वस्तु विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, ऊपर की वस्तु विक्रय मूल्य है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सवाल को पढ़कर कि नीचे तो ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस तो ऊपर क्या है, ऊपर है सेलिंग प्राइस। यानी अब आपको पता चला कि प्रॉफिट कितने का हुआ। क्या बता दोगे आप मुझे, प्रॉफिट कितने का हुआ? आप क्या मुझे बता दोगे, 4 की चीज अगर मैं 5 में बेच रहा हूं तो प्रॉफिट है 1 का, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस यानी 4 इंटू में 100%। तो 100 में 4 का भाग करोगे तो मेरे प्यारे भाई 25% आंसर पाओगे। 100 में 4 का भाग करोगे तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 25% का लाभ होगा। अभी मैं देख रहा हूं ज्यादातर सबके आंसर सही आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये जो 5 है एसपी है, ये आपको पता चल गया सवाल पढ़ के कि ऊपर वाली संख्या 5 जो है ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो पता चल गया, आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर मैं इसी सवाल में थोड़ी सी दिक्कत कर दूं आपके लिए, मैं यहां कह रहा हूं किसी वस्तु का लाभ, किसी वस्तु का लाभ, वैसे एक शब्द मैंने चेंज किया है, मैंने बोला है किसी वस्तु का लाभ, प्रॉफिट। ऑप्शन में ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं भैया, सब में एक एक जोड़ रहा हूं। ये 35 की बजाय 135, ये 25 की बजाय 125, ये 130, ये 140। मैंने बस ऑप्शन में जो ऑप्शंस थे उनमें एक एक जोड़ दिया, ठीक है ना, एक एक जोड़ दिया। अलग नहीं ना होगा सर, ऐसे नहीं होगा सवाल के एग्जाम्पल में 4 सीपी है तो अलग नहीं ना होगा, सीपी बिल्कुल सेम रहेगा। ऑप्शन मैंने सेम ऑप्शंस थे, मैंने बस हर एक ऑप्शन में आगे एक एक जोड़ा। 35 का 135, 25 का 125, 30 का 130, 40 का 140। हमने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया इसको। बताओ, पल्ले पड़ रही हैं सीधे, क्योंकि 125%, मैं कह रहा हूं 99.9% बच्चों का आंसर 125% आ रहा है। क्योंकि अब कह रहा है किसी वस्तु का लाभ जो है कॉस्ट प्राइस का 5/4, तो ये कॉस्ट प्राइस और ये है इसका लाभ, ये है इसका लाभ। अब आप लोगों को इसमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है भैया, लाभ का परसेंटेज निकालना है। मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला होता है लाभ बटे सीपी इंटू 100%। अब ये लाभ बटे सीपी तो लिख रहा है 5/4 गुणा 100%। भाई लाभ की जगह लाभ ये रहा तो 4 से इसको 20-25 बार, 25 पंजे 125%, 25 पंजे 125% इस सवाल का आंसर, ठीक है, 125%। क्लियर है? बहुत शानदार। लाभ का विक्रय, अच्छा ध्यान रखो लाभ कितने भी परसेंट का हो सकता है, हानि 100% से ज्यादा की नहीं हो सकती। हानि मैक्सिमम। भाई एक बात बताओ, आपने अगर, एक बात छोटी सी सोचना,
आपने किसी प्लॉट में पैसा लगाया, मान लो 1 लाख रुपया। अब वहां एकदम अफवाह उड़ी कि भाई यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है और आपके प्लॉट के नजदीक में एयरपोर्ट आ रहा है, आपका प्लॉट एयरपोर्ट में नजदीक में आएगा, बच जाएगा, ठीक है ना। तो आपके प्लॉट की जो आपने 1 लाख रुपए में खरीदा था, हो सकता है वो प्लॉट 10 लाख का हो जाए, हो सकता है 1 करोड़ का हो जाए। तो आपको लाभ कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है, 125%, 200%, 500%, 1000%, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब लाभ की कोई थाह थोड़ी है। आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, हो सकता है आपको 20 लाख का प्लॉट बेच दो, हो सकता है 20 करोड़ का बिक जाए, अब तुक्के की बात है। एक दूसरा सिनेरियो समझो, आपने प्लॉट 1 लाख का लगाया, दबंग आया कोई बढ़िया सा तगड़ा सा दबंग, उसने उस प्लॉट पे अपना बोर्ड लगा दिया और आपसे कह दी निकल ले कतई, जिंदा है यही बहुत है, निकल चल। तो आपको लॉस कितना होगा मैक्सिमम? कितना लॉस होगा मैक्सिमम? आपने 1 लाख का प्लॉट खरीदा था, एक केस तो ये था कि आपको उस पे 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ में बेच दिया, तो प्रॉफिट तो आपको अनंत हो गया। कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000% का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ऐसे एक बात करूं कि भैया अगर कोई दबंग सा आया, ठीक है, तो वो आपसे कहेगा निकल ले चल, पहली फुर्सत में कट ले यहां से, तो आपका जो लॉस हुआ वो 100% का हो गया, बस। इससे ज्यादा कोई लॉस नहीं हो सकता। अब ऐसा थोड़ी है कि निकल ले प्लॉट तो मेरा है ही यार, 300 रुपये और देगा जा, ऐसा थोड़ी कहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है लाभ जो है वो कितना भी हो सकता है, पर भाई टोटल लॉस आपने शब्द सुना होगा कि मैंने शेयर मार्केट में 80,000 रुपए लगाए, मेरे डूब गए, तो मैंने 100% पैसा लगाया था, 80,000 मेरा डूब गया, तो मैं 80,000 के घाटे में हूं, मतलब 100% का घाटा है। लेकिन अगर मैंने 80,000 लगाए और मेरी ट्रेड सही चली गई, तो हो सकता है मैंने 8 लाख कमा दिए, कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई। तो ये बात समझने की कोशिश करोगे। लॉस अगर मैं यहां शब्द हानि लिख दूं तो गलत हो जाएगा मामला, क्योंकि हानि 125% की कैसे हो जाएगी? ये तो वही कहानी हो गई कि इन्वेस्टमेंट 36-35 लाख तक चुप चुप के फिल्म में ओमपुरी का, और उसको घाटा 36 लाख का हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। 35 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 35 लाख का ही घाटा हो सके बस। आप ये सोचो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दूं और मुझे 1 करोड़ का घाटा हो जाए, तो 1 करोड़ का घाटा नहीं होगा। हो सकता है दबंग 2 लाख और मांग ले, हाँ तो फिर तो हो सकता है भैया कि प्लॉट तो दे ही जा, 2 लाख रुपए और दे जा, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हो सकता है, पर उतना दबंग उससे भैया हाथ जोड़ के निकल जाना, बाबू जी बस इसे ही ले लो, ये जो भी अपने पास, तो आई बैक टू से दैट आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू से। क्वेश्चन बताओ।